नमस्कार सर्वांना, जय महाराष्ट्र। आज मी एक दिवसा पहिलेचा जे मी व्हिडिओ माझा एका वृद्ध आईला जे ट्यूमर झालं ते मी व्हिडिओ टाकला होता आणि तिची अवस्था, तिचं दुःख हे मी सगळ्याला आपल्याला दर्शवलं। त्यामुळे मला गेल्या एक दिवसापासून, मला वाटतं एक दुसरा दिवस आहे, कंटिन्यू लोकांचे फोन आले। त्याबद्दल मी खूप खूप त्यांचा आभार आहे। माणुसकी कुठेतरी आहे हे तुमच्या सगळ्या फोन कॉलवरून मला कळून आलं। मी त्याला सगळ्यांना धन्यवाद करतो। तसेच फातिमा डिसोजा ही वृद्ध महिला, तिची अवस्था, तिचं आता कंडिशन काय आहे त्यासाठी पण बरेच फोन आले। आणि तसेच आमचे बॉम्बे कॅथलिक सभा त्यांचे अध्यक्ष डॉल्फी जेन मॅन्युअल स्वतः इथे येऊन गेला। आणि अजून एक होता, मला आय थिंक परेरा वगैरे काय होतं त्याचं नाव, पण हे चौघांनी मला कोऑर्डिनेट केलं। तसेच एक माझी अजून एक फ्रेंड होती, ती पण बॉम्बे कॅथलिक सभाला जुळलेली आहे। पण या लोकांनी मला आवर्जून कालपासून सतत कशी कंडिशन आहे, काय लागेल, काय करणार त्यासाठी फोन केला। मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे। मला व्हिडिओ टाकण्यासाठी काही लोकांचा विरोध झाला, म्हणजे एक स्टेटमेंट टाकला की सॅबी फर्नांडिस हा फक्त इलेक्शन येत आहे म्हणून हा स्टंटबाजी करतो। पण मला त्यांनाही उत्तर द्यायचं आहे, फॉर गॉड सेक, तुम्हाला माहित नसेल तर नका बोलू। माझं हे कार्य 20 वर्षापासून ज्यांच्यासाठी केले ते लोक आहेत, त्यांची फॅमिली आहेत। तर तुम्ही उगाच काहीतरी पोस्ट अशी करू नका जेणेकरून मला पण हर्ट होईल। मी त्यांना सांगू इच्छितो, हे माझं कर्तव्य आणि माझं काम आहे, माझं कर्म आहे। आय एम अ कॅथलिक, ॲज यू सी दॅट जीसस क्राइस्टने जे आपल्याला प्रीच केलं, जे शिकवलंय तेच मी करत आहे। आणि त्याच्यात कोणी जरी कमेंट टाकला की मी पॉलिटिकल स्टंट, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आणि इलेक्शन जेव्हा उभा राहायचे होते ते माझ्या पार्टीसाठी, मी पक्षासाठी उभा राहिलो। पण हे जे कार्य आहे माझे गेल्या 20 वर्षापासून होते। मी सेंट जोसेफ चर्च आणि चर्चच्या लोकांना मी क्रिटिसाइज केलं असंही मला त्या लोकांनी बोलण्यात आलं। मी कोणाला क्रिटिसाइज केलेलं नाही। आई एम जस्ट अ विसिल ब्लोअर। बहुत से घरों में उनकी मम्मी डैडी के जो हाल होते हैं, मैं नहीं बोलता हूं हर घर में, लेकिन ऐसे कई घर है जिनको किसी को पता भी नहीं रहता है और वो माँ बेचारी झूठ के दम तोड़ती है। मेरा प्रश्न सबके लिए यही है, अगर मैं ये वीडियो वायरल किया तो उससे मेरे को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आज सारे जहाँ के लोग जिधर से मेरे को फोन किए वो उस फातिमा आंटी के लिए, मदद के लिए खड़े हो गए। और आज और एक बात हो गई कि मुझे सेंट जोसेफ चर्च के पैरिशनर लोग ने बुलाया था और प्लस फातिमा आंटी के फैमिली भी आए थे। हमारा डिस्कशन हो गया, दे ऑल आर ट्राइंग, नाउ दे विल टेक केअर, असं मला आश्वासन देण्यात आलं। आणि मलाही रिक्वेस्ट केलं की ती जे मी व्हिडिओ पोस्ट केलाय, लेट मी टेल यू ऑल द क्रिश्चियन्स, I am not against my own religion. I am not against the church. I am only against the way they treat people. I am not saying that they are treating bad, but they neglect lot of things in the church. That should not be happen. And especially in senior citizen case. अरे उनकी जब 2-5 साल की जिंदगी जीने का रहता है, अगर उनके बच्चे लोग उनको नहीं देखते तो हम इंसानियत के नाते हम लोग है ना। चर्च का फर्ज बनता है कि अपने अपने एक टीम बनावे, एक टीम बना के ऐसे कई घर हैं जिसपे नजर रख सकते हैं कि बाबा इनके मम्मी डैडी के हाल ऐसे क्यों हो रहे हैं। अगर बच्चा करता तो इसका मतलब कि हम लोग ध्यान नहीं देने का। आज सब बातों पे चर्चा हुई, आज सब बातों के लिए उन्होंने अपोलोजाइज किया, मैंने भी अपोलोजाइज किया। इसलिए मैं ये जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब में कि चर्च और सेंट जोसेफ, ये ऐसा सब बातें हो गई है, सब ऑल आर गोइंग टू टेक केयर। आगे ऐसा ना हो इसके लिए मैंने डाला और ये वीडियो मैं डिलीट कर रहा हूं। और चर्च को भी मैं, मेरे सेंट जोसेफ पैरिशनर्स को भी बोलता हूं, मेरे से अगर गलती तो नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने तुमको किधर हर्ट किया रहेगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट।
लेकिन ये हर्ट वाली होने वाली चीज नहीं है, लोगों को मालूम है। देन टू आई एम जस्ट डिलीटिंग दैट वीडियो, एंड आने वाला वीडियो जो मेरा रहेगा वो एक ही रहेगा कि जिस घर में किसी को दुख है वो दुख का उजागर करने के लिए मैं इधर हूं। तो मैं सब बॉम्बे कैथलिक सभा और सभी लोगों से उनका शुक्रगुजार करता हूं। अगर मेरे को आंटी को 12 तारीख का उनका ये ऑपरेशन है और 12 तारीख को सर्जन आके उनको ये करेंगे, आई थिंक 13 उनका ऑपरेशन होएगा। अभी तक तो मैंने सब टेस्ट सब करके रखा है, अभी हम लोग को सिर्फ सर्जन देखने का है और वो भी मैं कर रहा हूं। मुझे आपको हेल्प करना नहीं है, आंटी को हेल्प करना है, और आंटी के लिए अगर कोई भी हेल्प करता रहेगा तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर का और हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेट करके दूंगा। और बस मेरी एक ही इच्छा है, जो भी है आंटी कुछ पल जीना चाहती है तो हम लोग वो पल जीने के लिए उसको मदद करें, उसको प्रयास करें कि वो और कुछ दिन जिंदा रहे या साल जिंदा रहे, ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन जीते जी हम लोग ये प्रयास जरूर करेंगे। हम किसी वृद्ध लोगों को, मम्मी हो या डैडी हो, हम उसको मरना नहीं छोड़ेंगे, मरती हुई हालत में छोड़ने नहीं देखेंगे। यही मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। आप लोगों को अगर बुरा लगा रहेगा कि मैंने ये प्रोपोगंडा किया है, ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है। मेरा 20 साल का आप फेसबुक में रिकॉर्ड देखोगे तो मैं 20 साल से यही सेवा करता हूँ। मेरे कॉलोनी में तो मेरे जितने भी बुढ़े लोग हैं जो मेरे को बहुत चाहते हैं, उनको इतना भरोसा आता है कि हमारा अगर आगे चल के कुछ कम भी हो गया तो हमारे लिए सह भी है। वैसा मैं हर पूरे दुनिया में जो भी मेरे को बोलेगा ये चीज की तकलीफ में, मेरे से प्रयास होएगा, मैं वहां जाके उनको अच्छा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द और आंटी के, फातिमा आंटी के मैं जो इलाज का मैं अपडेट देते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।